मत निकलना घर से, नजर लग जाएगी। ये है कि कॉलोनी अपने बहुत हो गया। हमारे तो घर डूब रहे ना, कोई यहाँ पे मजदूर है, कोई प्रेस वाला है, तो कोई बेचारा रेडी पकड़ के काम लिए ना जमीन, सब अपने बच्चे। और इस हालात में क्या हो रहा है, कोई रात को रेडी लेके इसमें डूब रहा है, कोई साइकिल लेके डूब रहा है, किसी बच्चे मर रहे हैं। इन नेताओं का तो यही हाल है, वहाँ जाओ तो बस यही काम होता है, चलो यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे हैं के लिए। चलो भाई, देखना यह होगा कि ये जो स्थानीय लोग है साहब, आप लोग आँख खोलिएगा। जनता जनार्दन है, वही जो है उसकी उनकी पावर होती है। अभी आपने बताया मीडिया परिवार जी ने, मैं एक दो बात ये कहना चाहता हूँ। जनता जो है, दो चीज़ होती है, योग्यता और शक्ति। ये जो इस समय खड़ी हुई है, ये योग्यता है, ये इस योग्य है कि कल वोटिंग कर देंगे, और वो जो योग्यता है उनकी रूपांतरण हो जाएगी शक्ति में। उनके पास सारी शक्ति आ जाएगी एक तरह से, आप भी इस बात को स्वाभाविक रूप से मान सकते हैं। तो जब उनके पास वो शक्ति आ जाती है तो उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो इस यहाँ पर काम नहीं करते हैं। और ये रही बात, अभी ये कह रहे हैं कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखो ये प्रजातंत्र है, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे योग्य उम्मीदवार सर प्रतिनिधि तो अच्छा चुन सकते हो आप लोग। जो इंसान 10 सालों से आप ही के एरिया का है, आप ही का पार्षद है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही ऑफिस होगा, फिर भी वो आप लोगों की सुध लेने नहीं आया, क्या कहेंगे? जिसकी नीतियां और निर्णय जनता की आवश्यकता और अपेक्षाओं को पूरा करेंगी, हम उन्हीं लोगों को चुनेंगे। और यही सभी लोगों से विनती है, जिसकी नीतियां और निर्णय हमारे पक्ष में रहेंगी और प्रभावी रूप से काम करेंगी और इच्छा शक्ति उसकी मजबूत होगी इस ब्लॉक के लिए, हम उसका चयन करेंगे, जो भी जिस तरह से भी। तो भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ की जो देख ही रहे हो, हमने तो देखा है सर। आप बताइए, आपका प्रतिनिधि आपने चुन के ही ऐसा बैठा है, तो क्या कहेंगे उस प्रतिनिधि के बारे में? कहेंगे क्या, दोबारा इलेक्शन आ रहा है, फिर ये तो जो नेता लोग हैं ना अपने मुंह से चाट जाएंगे इसको। ये नेता लोग अपने मुंह से चाट जाएंगे इस पानी को। बस इलेक्शन आने दो, 4.5 साल में अभी कोई दिखाई नहीं दिया है। इलेक्शन तो सर आ चुके हैं, आपने 4.5 साल के आपने वोट भाई साहब, हमने इसलिए नहीं दिया था इनको। हमने गजे सिंह काबलाना जी को और उनकी पत्नी जी को हमने इसलिए नहीं दिया था कि ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। आप यहाँ पे मुआयना भी किए हैं, आप देख भी रहे हैं, और उनके पास जाने के बाद कुछ सलूशन कोई है ही नहीं। और जो गुज्जा जो लगवाया जा रहा है, जैसा कि भाई साहब ने बताया है, इन्हीं लोगों के द्वारा लगवाया जा रहा है, और कहते हैं हमारे पास आओ, हम उसको ठीक कर देंगे। क्यों ठीक कर दोगे भाई? कहने का मतलब आप लोग बार बार परेशान होते हुए जाओ। परेशान नहीं, कितनी बार जा चुके, कहाँ रिपोर्ट नहीं लगाए हैं। और पिछले 1 महीने से मैं, बढ़ाना जी, सुरेश तंवर जी, भाई साहब, जितने भी कॉलोनी के बंदे, पूरी रात जग के हम लोगों ने महीने भर काम करा है यहाँ पे। और हम सुबह काम करके चले जाते हैं, 4-5 बजे हम निकल लेते हैं, और 6 बजे गुज्जा लग जाता है वहाँ पे, और फिर इधर ख़त्म, फिर स्टार्ट, बंद करा दो, फिर स्टार्ट, वही काम हो जाता है। और अभी कुछ नहीं हुआ है। और अब तो इतना हो चुका है, कि अब तो पानी भी नहीं निकल रहा है। पहले तो सुबह निकल भी जाता था, अब तो इतना हो चुका है कि मतलब ही नहीं बनता। इसमें तो लाइटरिंग बाहर आती है भाई साहब। ठीक है सर। हाँ, ये समस्या लास्ट 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा अधिक बनी हुई है। ये सीवर की जो समस्या है, इसके लिए हमने कम से कम 20-25 बार एप्लीकेशन लिख के यहाँ के मेयर, यहाँ के पार्षद, यहाँ के MLA साहब, यहाँ से हमारी मेयर साहिबा, और यहाँ तक कि हमने CM साहब को भी बहुत एप्लीकेशन देके और निवेदन और आग्रह किया, और लगे हुए हैं, अभी भी हम प्रयासरत हैं। अभी हमारे नगर निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, उनसे भी हमने लास्ट टाइम जब वो माता मंदिर पे आए थे हमने बात करी थी। लेकिन समस्या जस की तस यूँ है जी, यहाँ लोग है ना खुद भी मेहनत करके अगर उनके साथ सफाई कर्मियों के साथ काम करवाने की चेष्टा रखते हैं, तो आज जैसे सफाई करवाई, रात में फिर गुज्जा लग जाता है। ये समस्याएं जो जड़ित हैं वो यहाँ के पार्षद के
द्वारा की गई है। मैं आपको खुल के कहता हूँ ये बात, क्योंकि जो पार्षद हैं यहाँ से गजय सिंह कबलाना की वाइफ हैं, डिप्टी मेयर भी हैं गुड़गांव का, प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ इस क्षेत्र का, लेकिन उनका सबसे बड़ा ये रूप है कि यहाँ सीवर की समस्याओं को वो उन्होंने देखने के लिए अभी 2017 में जब से जीत के आए हैं, इन्होंने शीतला कॉलोनी की तरफ से भी आ चुका है, इन्होंने रुख नहीं किया है। और लेकिन अब जब समय दोबारा आने वाला है 2023 के और 22 के एंड में, जब भी है, जो भी चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है, वार्डबंदी जारी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने लोगों को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है, कॉलोनी को बिल्कुल इसमें काम करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। क्योंकि आज सीवर की जो सबसे बड़ी भयंकर समस्या है, और बीमारियों का भी, डायरिया है, किसी भी तरह की बीमारियां हैं, वो इनसे आगे आने वाले टाइम पर लोगों को मिलेंगी। क्योंकि जिस तरीके से सफाई हम करवाने की चेष्टा रखते हैं, प्रधान जी हैं, सुरेश तंवर जी हैं, महामंत्री दयानंद मंडल के लगे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय निकाय लोग हैं, यहाँ पे बढ़ाना जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो अपनी मेहनत से कोशिश करते हैं, रात रात जग के काम करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अपनी मेहनत के ऊपर जब रोड़ा अटकता है, जब रात में मतलब ये मेहनत करके जब सुबह अपने घर को आते हैं, तो पीछे से गूंजा लग जाता है। यहाँ ठेकेदार भी ये कह देता है कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मेरे ऊपर बहुत सी बाधाएं हैं, मेरे ऊपर प्रेशर है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ के लोग, सर आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश हमने बहुत पूछा उनसे, लेकिन ये सच्चाई है कि जब जहाँ जो पार्षद होता है, जो उस एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, वो जैसे चाहे वैसे अपने ठेकेदार को भी दबा सकता है, वो प्रशासन को भी दबा सकता है। लेकिन वास्तविकता है, ये जनता जनार्दन आपके समक्ष है, आप विराजमान हैं, आप इन सभी से ओपिनियन लीजिए कि आज 4 साल से जब से पार्षद बने हैं दोबारा, और इनकी वाइफ डिप्टी मेयर बनी है, इस एरिया में झांक के भी नहीं देखा इन्होंने, वो काम करने की इच्छा शक्ति रखते ही नहीं है। लोग एक नंबर के यहाँ पे मतलब इस तरीके से दुखी हैं कि आने वाले टाइम पे उनको मौका भी देंगे इस तरीके का। अरे मेरे नंबर को हम तो इतना नरक भोग रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, बीमार से पागल हो रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए दोनों मर चुके, कोई नहीं है आज के। और अगर यहाँ पे आए इलेक्शन में अगर आ भी गए भाई साहब, तो हम जबरदस्ती यहाँ से वापस खदेड़ेंगे। ना वोट तो देनी नहीं है किसी, और वोट तो देनी ही नहीं है, अब की बार कोई वोट नहीं देंगे, और जबरदस्ती खदेड़ेंगे। हमारी जिंदगी खराब हो रही है। कम से कम वोट लेने के टाइम में दे चुके हैं, ना एमएलए किसी कर्म का, ना पार्षद किसी कर्म का। और यहाँ की RWA, और तो मैं कहना भूल गया कि RWA एक नंबर की बकवास, जीरो है। पैसा खा के बैठ जाना। 35 लाख रुपए है, 35 लाख रुपए इस RWA में आए, और 35 लाख रुपए कैश निकल चुके हैं, कॉलोनी वालों को पता नहीं है। और हमने कई बार जाके वो अपना रजिस्ट्रार के यहाँ सारा कुछ दे रखा है, उन्होंने बोल भी दिया कि ऐसे ऐसे करो, ये करने को एकदम राजी नहीं है। पैसा लेके खाना और काम ना करवाना, ये इनकी आदत है। और पिछले 14 साल से उस पर काबिज है, 14 साल से काबिज है उस चीज पे, और 10 साल से पार्षद है, कोई काम नहीं होने वाला है। देख लो कॉलोनी क्या स्थिति है, और वो तो अभी सुबह सुबह भेज रखे हैं, अभी सुबह सुबह भेज रखे हैं, आने वाली 10 टैंकर भेजे, जब जाके हालत ठीक है, नहीं तो उधर जाके देखो फिर टैंकर आ रहे हैं, आप घुमा के दिखा सकते हो, फिर टैंकर आ रहा है। बात यहाँ पर पिछले 4 साल की है। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा, सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं देना, और किसी भी क्षेत्र के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले आदमी को ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसके अंदर सीवर, पानी, रोड, ये व्यवस्थाएं सरकार को देना सरकार का कर्तव्य बनता है। यहाँ तो पाकिस्तान के निवासियों से भी बुरा हाल हो रहा है जनता के साथ। यहाँ ऐसा लगता है कि घर से निकलने के बाद हमारे को रास्ता भी नहीं मिलता है, हम घर से बाहर निकलेंगे तो इस पानी के दौरान हमें इस पानी के बीचों बीच निकल के जाना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गुड़गांव के मेयर, यहाँ के जो डिप्टी मेयर हैं उनसे, और एमएलए साहब से, और कल सीएम साहब भी आ रहे हैं, सभी से एक बार क्वेश्चन पुट करें और यहाँ इसका निवारण निकलवा के दें। जनता त्राहिमाम है। धन्यवाद। पास गए हो? हाँ गए हैं, जाने वाले कितने बार गए हैं। ये कहते हैं शीतला कॉलोनी में हम काम नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं? क्या मुझे क्या अब तक वोट नहीं देते हो आप? वोट लेने आएंगे ना, अब हमें ना वोट लेने के टाइम तो पैर पकड़ लेते हैं कि आ जाओ, पैर पकड़ो, और वोट लेके चलते बनते हैं। फिर उसके बाद तो हमें पूछते ही नहीं कि आप कौन हो। वोट लेने के टाइम तो बहुत अच्छी तरह आके वोट लेके भाग जाते हैं कि मैडम जी आप दे दो, मैं बहुत काम करवाऊँ। कुछ भी काम नहीं कराया आज तक। माँ भी सब कुछ निकलती है, सब बनाते हैं, और जब काम निकल जाता है फिर वो सब भूल जाते हैं। नहीं सच में ऐसा ही। देखिए जब भी होए हम तो इनको देखते नहीं, एक वोट उठाने के बाद किया, और बाकी देखिए जिससे साफ सफाई है वो होना चाहिए हमारे लिए, बस इतना ही तो चाहिए। बाकी हम उनको लिए जिताते किस लिए, किस लिए हम उनका वोट डालते हैं? क्या हमारे घर बनाने आते हैं? क्या हमारे करते हो? यही सब के लिए देते, मगर वो भी काम नहीं कर पाते, तो आगे से पता देखा जाए क्या होगा।
अच्छा, कल रैली भी है मुख्यमंत्री जी की। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे बस एक हमें पानी का समाधान निकलना चाहिए, ठीक है ना। पानी हमारे बड़ी लाइन डालिए, जो भी लाइन चले, हमारे घर के आगे पानी नहीं होना चाहिए, बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, बाकी हमें कोई नहीं है। हमें ठीक है ना, बिजली से ही मतलब है, और तो हमें पानी दे, हमारा जो सुविधा है, हम तो मकान बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो खाना देने के लिए उनको नहीं कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना कि हमारे जो पानी है समस्या है वो सब हटाइए। लाइट नहीं आती है, जब बिजली की समस्या 2-2 दिन लाइट नहीं आती है, जब लाइट कटती है तो फोन करो, फोन पे फोन करो, तब भी परेशानी। सीवर को लीक कर देते हैं, पानी घुसा देते हैं, उसमें कपड़ा घुसा देते हैं, उसमें सीवर लीक हो जाता है, पानी भर जाता है, फिर चलेंगे कैसे भैया, ऑफिस कैसे जाएंगे, हमारी बड़ी लाइन डल जाएगी तो हमारी समस्या हल हो जाएगी, मोटी लाइन डल जाएगी, इसमें नहीं हो सकता है ना। तो हमारे देखिए इनसे प्रोसेस नहीं होने वाला है। साफ तौर पर क्या कहेंगे, सारी सत्ता सारा सब कुछ बीजेपी के हैंड ओवर है। देखो, विधायक जी के पास भी और हम प्रशासन से, कमिश्नर साहब से कम भी नहीं तो 20 एप्लीकेशन लगा चुके हैं और हर बार हमें आश्वासन मिलता है। पिछली बार तो एक्शन साहब आए थे जो कि हमने पानी के अंदर भी खड़ा कर दिया था, उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान कर देंगे। टाइम हो गया सर, करीब 2-2.5 महीने हो गए उन समस्या, लेकिन 10 के 10 ज़्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई है समस्या। और अब लेकिन ऊपर से दबाव ऐसा आता है, ठेकेदार ये कहता है कि मेरे ऊपर दबाव है, पार्षद का दबाव है, मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखो निगम का जो काम होता है वो पार्षद के अंडर होता है और पार्षद नहीं चाहता कि यहाँ पर काम हो। तो ये पूरी कॉलोनी नरक का जीवन जी रही है, घर से निकलना दूभर हो रहा है, लोग घरों में कैद हो रहे हैं जी। प्रधान जी, वोटर भी तो आप लोग ही हो ना? बिल्कुल, वोटर में अब सारी देखो जी, आने वाला समय आ रहा है, सब सोच समझ के आके वोट देंगे, जो आदमी सुख दुख में और जो यहाँ काम करेगा उसको आगे हम वोट देंगे।